सलमान भाई ने एज ए टीम ऑनर उससे बात की कि भाई हमने एज ए ओपनर किसी और को खिलाना है, आप नंबर 3 पे हैं। अगर वो नहीं माना, उन्होंने एक साल उसको और दिया कि शायद मान जाए। देखें, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, तो ये पाकिस्तान की तो माशाल्लाह है ही सबसे बड़ी क्रिकेट, ना तो ये क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट में आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। सलमान इकबाल जो कराची किंग के ऑनर भी हैं, उन्होंने कहा जी उसी कॉन्टेक्स्ट में, कप्तानी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर, उसने कहा जी बाबर आप हमारा अच्छा प्लेयर है, ज़बरदस्त पाकिस्तान का ब्रांड है, बट हमारा इख्तलाफात जो बाबर से स्टार्ट हुए वो इस बात पे हुए कि हम चाहते थे कि बाबर नंबर 3 पे खेले और हम ऊपर टॉप ऑर्डर में चाहते थे कोई तेज़ खेलने वाला है, बट बाबर के हमारी उस चीज़ पे एग्री नहीं किया, तो हमें फिर ओबियसली उसको रिलीज़ कर दिया और फिर पेशावर ज़ल्मी ने ले लिया। अब ये चीज़ हर बंदा करना शुरू हो गया, हमने साउथ के लिए भी अभी की है, बाबर के लिए भी कर रहे हैं, रिजवान के लिए भी कर रहे हैं, तो ये अब दोनों का सेपरेट बताइएगा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं कराची की टीम की बात इसलिए करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि सलमान भाई ने, वो कप्तान था, तो सलमान भाई ने एज ए टीम ऑनर उससे बात की कि भाई हमने एज ए ओपनर किसी और को खिलाना है, आप नंबर 3 पे हैं। अगर वो नहीं माना, उन्होंने एक साल उसको और दिया कि शायद मान जाए। देखें, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, तो ये पाकिस्तान की तो माशाल्लाह है ही सबसे बड़ी क्रिकेट, ना तो ये क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट में आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आप ये देखें कि सलमान भाई की ग्रेटनेस ये थी कि उन्होंने 2 साल दिए हैं। वो जैसे अब मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, सलमान भाई ने भी बोला, दुनिया का बड़ा बड़ा प्लेयर बाबर की बैटिंग पे, प्लेयर ही पे नहीं क्रिटिसाइज करता, उसकी कप्तानी पे होती है क्रिटिसाइज, जो कि बाबर ने खुद मौका दिया है। अगर वो नहीं मान रहा था तो सलमान भाई ने अपनी फ्रेंचाइज का फायदा देखना था। उन्होंने ये नहीं देखना था कि भाई ये जब PSL एंड हो तो मेरी फ्रेंचाइज का प्लेयर 3 से 2, 3, 4 पे वो फिनिश करे। उनको इस चीज का फायदा नहीं है। जैसे आकिब जवेद ने कहा था, आकिब भाई ने एक PSL के इंटरव्यू में कहा कि जब हम कराची के गेस खेलते हैं तो हम बाबर को आउट नहीं करते, बिल्कुल हमें हर्ट नहीं करता। रिजवान के लिए भी ऐसे ही बोलते सब। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये सलमान भाई की आप कह लें कि इम्प्रूवमेंट है, ग्रेटनेस है। जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने सलमान भाई को अच्छा गाइड किया होगा और सलमान भाई ने उसको एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के उसको रिलीज किया होगा। ये नहीं है कि उसको बदतमीजी से कहा होगा कि भाई ठीक है आप चले जाओ, क्योंकि सलमान भाई खुद एक माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है और वो हर इंसान की कदर जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने रिलीज किया होगा। और दूसरी मैं बात इसलिए ये करना चाहूंगा वार्नर की। वार्नर दुनिया की, आपको पता है, हर लीग खेलता है वो, और वो खेलता है एज ए कैप्टन, और उसको विकेट का आइडिया हो जाता है। जैसे उसने कल टॉस जीता और उसने ये नहीं बोला कि मैं 200 करूंगा या मैं 200 प्लस करूंगा, उसने यही बोला था कि मैं 160 170 करूंगा, तो ये एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो उसने एक बाहर क्लियर मैसेज दे दिया था। उसने ये नहीं बोला कि जी 140 करेंगे हम या 135 करेंगे। तो अगर ये इस तरह का मैसेज होता तो टीम ने भी वैसा रिएक्ट करना था। ठीक है, ये डिपेंड करता है कप्तानी पे। वार्नर ने जैसा मैसेज दिया उसी तरह प्लेयरों ने डिलीवर किया। वार्नर ने और उसके साथ जो ओपनर आए थे कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया। उसके बाद वो है, उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू किया। ठीक है, उनको एक चांस मिला रनआउट का, अगर वो करते तो शायद मेरा ख्याल है कि 150 होता। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि कराची की इस टाइम जो टीम है और जिस तरह हसन अली फॉर्म में आया, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि हसन अली को वार्नर ने, जहां तक मेरा आइडिया, वो बड़ा अटैकिंग कप्तान है और उसने एक क्लियर मैसेज दिया होगा कि भाई तू मेरी तरफ से 3 चौके खा, हर ओवर में 4 चौके खा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे भाई हर ओवर में तेरी विकेट चाहिए। और हसन अली माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बाज से बचाए, वो जिस तरह के रिदम में है, अल्लाह पाक उसको ऐसे ही रखे और वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आए। बड़े अरसे बाद उनको हम अच्छा भागता हुआ देख रहे हैं, बड़ी देर के बाद आए और वो माशाल्लाह जितना हार्डवर्क वो कर रहा है, क्योंकि मैं भी एकेडमी जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आता है वहां पे, और वो जिस तरह का रिदम उसमें आया है, वो मेरे ख्याल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला उसका वो रिदम आया है। होपफुली इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का वो अल्लाह करे बेस्ट बॉलर बने, तो सिलेक्टरों के लिए और मेंटोरों के लिए वो मौका ना मिले कि यार इसको नहीं हमने सिलेक्ट करना। बिल्कुल, और जो परफॉर्मेंस देता है तो फिर सब मजबूर होते हैं। मैं वही बता रहा हूं कि उनके पास एक प्रॉपर पैकेज बना हुआ टीम का कि भाई उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, उनके पास स्पिन ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं, कि उन्होंने एक प्रॉपर टीम बनाई हुई है। आप ये देखें कि वो प्लेइंग 11 में से वो मैक्सिमम 1 चेंज करते हैं जी। वो 2 से 3 चेंज नहीं करते, वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ते। हाँ, कोई एक चीज होती है, जैसे शान को उन्होंने नहीं खिलाया, शान उनकी प्लेइंग 11 में नहीं सेट हो रहा था, क्योंकि अगर शान ओपनर खेलता है
तब फायदा, लेकिन वो नंबर 4 पे नहीं खेल रहा। लेकिन आई गेस वार्नर ने या उनके कोचिंग स्टाफ ने शान से बात की होगी, ये नहीं कहा होगा कि नहीं भाई हम आपको नहीं खिला रहे, उससे बात की होगी कि भाई नंबर 4 पे आप नहीं उस तरह का परफॉर्म कर रहे, इस तरह आपका भी नाम खराब हो रहा है और फ्रेंचाइज का भी नाम खराब हो रहा है। अगर इस तरह हर प्लेयर के साथ बात की जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे शुएब मलिक है, कल का मैच उनको खेलना चाहिए था, अब वो नाफे है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको। मैं ये कह रहा था कि आप मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर से रिप्लेस करते हैं, ये नहीं कि नंबर पूरे करने 11। बिल्कुल। अच्छा, ये कराची ने अच्छी चीज ये कि पिक भी बड़ी अच्छी की, आमिर जमाल को इंडक्ट किया, कैचेस किए, बॉलिंग अच्छी की। बिल्कुल। अब वो कंपैरिजन मैं देख रहा था कि जिस तरह आमिर जमाल बॉलिंग कर रहा है, दूसरी तरफ राना फ़हीम अशरफ साहब कर रहे हैं कि उनका पेस 120 से भी नीचे चला गया और कोई किसी तरह भी वो बैट्समैन के लिए थ्रेटनिंग नहीं रहे। एक ओवर ही कराया, 17 बड़ा पीछे हटा दिया। तो आमिर जमाल का भी कैसे देखते हैं, और नबी की इंक्लूजन से भी कराची बड़ी अपलिफ्ट हुई है, बैटिंग में भी देखा और बॉलिंग में भी उन्होंने जैसे जेसन होल्डर का रोल था वो प्ले कर रहे हैं। तो इन दोनों की इंक्लूजन कैसे देखते हैं आप? देखिए नबी तो आपको पता है अफगानिस्तान का प्लेयर है, और जैसे मैंने बोला ना कि अफगानिस्तान ने जिस तरह टीम बनाई है, उन्होंने अपना कोई भी प्लेयर किसी भी लीग से नहीं रोका, और नबी दुनिया की हर लीग खेलता है, ठीक है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। चाहे वो बैटिंग विकेट है चाहे स्पिन विकेट है, उसको बॉलिंग करनी आती है। बैटिंग जब वो आता है और वो ये नहीं अपने लिए करता कि यार मैं खेल रहा हूं, मैं अगला मैच खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, उसका एक बड़ा क्लियर माइंड होता है। वो जो टीम की डिमांड होती है उसके मुताबिक वो बैटिंग करता है। जैसा आपको पता है उसने कल बैटिंग की कि अगर वो शायद 2 छक्के ना मारता तो वो 170 प्लस ना होता। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि आगे आमिर है या कुछ भी है, नो डाउट आमिर का एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 2 छक्के लगे, थोड़ा सा वो तो शायद 3 भी हो जाते, आउटस्टैंडिंग कैच ना होता तो। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो उसका कैच अच्छा हुआ तो कराची ने वो रिदम पकड़ लिया, वो जान आ गई। ठीक है, और रही बात आमिर की, आमिर ने जिस तरह की बॉलिंग की है उस तरह का यानी कि उसने पहले मैचों में जैसे की है, अब वो जरा 40 प्लस देना शुरू कर दिया उसने। लेकिन जहां पे आमिर जमाल की आप बात करते हैं, आमिर जमाल एक फाइटर है। आप ये देखेंगे जब उसको टेस्ट मैचों से भी ड्रॉप किया था तो वो खुश नहीं था, वो कह रहा था कि यार मैं कुछ करना है, मैंने कम बैक करना है। तो ये कराची ने जब उसको वापस बुलाया था, ये उसके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसने कैसे परफॉर्म करना है। जैसे आपको पता है फील्डर वो अच्छा है, बैट्समैन वो अच्छा है, बॉलर वो एक कंप्लीट पैकेज है, और मेरा ख्याल है कि कराची के लिए वो एक बड़ा आप कह लें कि अहम रोल वो प्ले करेगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान टीम में भी अब्दुल रज़ाक के बाद हमारे पास कोई बैटिंग ऑलराउंडर इस तरह का नहीं आया जो बॉलिंग भी अच्छा करता। और हम जब रिलेट करते हैं, हमेशा हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, तो फ़हीम अशरफ को हमने बड़ा चांस दिया, फिर इसी तरह वसीम जूनियर आए, बट कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करते। बट पोटेंशियल वाइज हमें लगता है कि आमिर जमाल दे रहा है। थोड़ी सी मैं लास्टली बात करना चाहूँगा जेम्स विंस के ऊपर। इतने साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हैं, लोकल क्रिकेट में हैं, बट 2 मैचेस में 2 मैन ऑफ द मैच और शानदार किस्म की एक इनिंग्स बनाना भी और चार्ज भी करना, उनके वाले से भी कुछ कहना चाहें? देखिए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तो उसके पास है और दुनिया की वो लीग भी खेल रहा है, और उसको वो विकेट देखते साथ ही वो अपनी गेम को चेंज करता है। हाँ। और ये चीज उसकी बहुत अच्छी है कि वो टीम को साथ लेके चलता है, और जो भी प्लेयर उसके साथ खड़ा होता है तो वो उस पर प्रेशर नहीं आने देता। जैसे नॉर्मली हमारे प्लेयर होते हैं कि यार हम जान छुड़वा के उधर चले जाएं, जैसे साउथ शकील ये कर रहा था कि भाई सिंगल करें, मैं बॉलर को सामने ले आऊं,